अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम कहती हूं। आज की वीडियो कोहनियों, घुटनों और उंगलियों के जोड़ जो अक्सर स्याह हो जाते हैं उनकी स्याही दूर करने के लिए है। वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगी और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। उंगलियों के स्याह जोड़ जरूरी नहीं कि काले रंग पर ही हों या फिर ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा से मौजूद हों। ये जोड़ सामने से ब्लैक होने के साथ साथ बाज़ औक़ात बैक साइड से भी ब्लैक हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजूहात में शामिल है स्किन की मुख्तलिफ बीमारियां, ज्यादा कामकाज, पानी में हाथों का ज्यादा देर तक रहना, सोरियासिस और एक्जिमा वगैरह की वजह से या शुगर की मर्ज में। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसके लिए 2 बहुत पावरफुल रेमेडीज जिनको इस्तेमाल करके आप इन ब्लैक एरियाज को अपनी नॉर्मल स्किन के साथ मैच कर पाएंगे। तो चलिए पहली रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए माल्टे का जूस। हमने एक माल्टे का रस इस बाउल में निकाल लिया है। ऑरेंज जूस जैसे कि पीने में खुश जायका और मज़ेदार होता है, वैसे ही आपकी स्किन को भी सेहतमंद रखने के लिए बहुत मदद करता है। अब एक दूसरे बाउल में 2 चम्मच माल्टे का रस डालें और इसमें इतना नमक मिलाएं कि ये एक पेस्ट बन जाए। एक्चुअली हम एक स्क्रब तैयार कर रहे हैं। इस स्क्रब को हम रेमेडी यूज करने से पहले लगाएंगे ताकि रेमेडी के लिए हमारी स्किन रेडी हो जाए और उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा हो। यहाँ हमारा स्क्रब तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए थोड़े से गेंदे के फूल। गेंदे के फूल में कुदरती तौर पर हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन से बचाती हैं। अब इनकी पत्तियां अलग कर लेंगे। ये ड्राई स्किन के लिए केयर भी करता है और जिल्द को लाइट बनाता है। हमने इसकी पत्तियां अलग कर ली हैं। इन पत्तियों को डालेंगे एक ग्राइंडर में और फिर इसमें मिलाएंगे 3 से 4 चम्मच दही। अब इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे ब्लेंड ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया है। ये रेमेडी आपने 2 दिन छोड़कर डार्क पार्ट्स पर यूज करनी है और जब स्किन लाइट होना शुरू हो जाए तो हफ्ते में 1 बार। लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको ये स्क्रब यूज करना होगा जो हमने वीडियो के शुरू में बनाया था। ये दोनों चीजें मिलकर आपकी डेड स्किन सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करेंगी और डार्क स्किन को एक्सफोलिएट करेंगी। अच्छा, ये तो हो गई रेमेडी नंबर 1। अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी डार्क नक्कल्स के लिए दूसरी रेमेडी। 2 इसलिए बता रही हूँ कि जो आसान लगे वो यूज कर लें, दोनों में से कोई एक। दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए माल्टे के छिलके। इनको भी हम ग्राइंडर में डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अगर ग्राइंड ना हो तो उन्हें किसी भी चीज में पीस लें या कूट लें। इसके बाद इसमें डालें लीमू का रस। 1 से 2 लीमू डाल लें ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। फिर मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी और आखिर में मिलाएंगे आधा चम्मच सैंडलवुड पाउडर। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जो पेस्ट तैयार हुआ है इसको डार्क स्किन पर लगाएं और फिर 5 से 7 मिनट तक स्क्रब करें। फिर सादा पानी से वॉश कर लें। ये रेमेडी हफ्ते में 4 दफ़ा अप्लाई करें। जब डार्कनेस कम हो जाए तो 2 दफ़ा लगाइए। इस रेमेडी के बेहतर और जल्दी रिजल्ट्स के लिए धोने के बाद सादा दही से हाथों की मालिश करें 4 से 5 मिनट तक और फिर वॉश कर लें। इन दोनों रेमेडीज को यूज करने के बाद हल्दी और गेंदे के फूलों की वजह से हल्की सी पिलाहट आएगी। इसे ऐसे ही रहने दें, साबुन से वॉश ना करें। बाकी इंशाल्लाह पहले महीने से ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेमेडीज। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।